फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। शहर हैदराबाद के बालापुर में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद के शाही नगर और दीगर इलाकों में महेश्वरम डीसीपी सुनीता रेड्डी की निगरानी में ये मुहिम चलाई गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस ने नाबालिग लड़कों के और बगैर हेलमेट गाड़ियां चलाने का पता चलाया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा सुधीर बाबू की हिदायत पर यह मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान मसरूखा गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों, नामुनासिब दस्तावेजात के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों का पता चलाया गया। पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की कि वो अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात अपने साथ रखें। साथ ही मुश्तबा अफराद की इत्तला पुलिस को देने की भी दरख्वास्त की गई। पुलिस ने 10 बाइक्स को जब्त किया। हैदराबाद में रात गर्ज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। शहर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बाज़ इलाकों में बारिश 70 मिलीमीटर से ज्यादा होने की इत्तला है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर हैदराबाद के नवाही इलाके कापरा में सबसे ज्यादा बारिश 72.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चरलापल्ली और कुशाईगुड़ा में बिला तरतीब 71.9 मिलीमीटर और 54.5 मिलीमीटर बारिश हुई। नरिटमेट में 53.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सफीलगुड़ा में 50.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिकंदराबाद और गजलारामम में हलकों के बेशतर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के नतीजे में कई महलों में बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई। इसी दौरान हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि हैदराबाद में आइंदा 2 दिनों में मुसलसल बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के आसिफाबाद जिले के जैनूर टाउन में एक कबायली खातून की मुबैना इस्मत रेजी की कोशिश और इस पर कातिलाना हमले के वाक़े के खिलाफ मुजाहरा करते हुए मुसलमानों की दुकानों और गाड़ियों को तबाह कर दिया और जामे मस्जिद में तोड़फोड़ की। इस वाक़े के बाद जैनूर में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक कबायली खातून जैनूर मंडल के कोहेनूर गांव को अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जाने जैनूर बस स्टैंड पर खड़ी थी। वहां मौजूद ऑटो ड्राइवर शेख मखदूम ने उसे कोहेनूर गांव में छोड़ने का वादा करते हुए उसे ऑटो में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद उसने खातून के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर खातून ने चीख व पुकार शुरू कर दी, जिससे डरकर मखदूम ने खातून के सर पर वजनी चीज से हमला करके फरार हो गया। कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वालों ने उसे सड़क हादसा समझकर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वहां से उसे आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां तबीयत खराब होने से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि खातून को होश आया और उसने वाक़े की तफसीलात घर वालों को बताई। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मखदूम को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का इल्म होने के बाद कबायली अफराद ने जैनूर टाउन बंद मनाया था और हमलावर मखदूम को फांसी देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था और दूसरे दिन चंद कबायली अफराद ने इस वाक़े के खिलाफ जैनूर टाउन में मुसलमानों की जायदाद को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियों को जला दिया और जामे मस्जिद में तोड़फोड़ की। कबायली के हमले की इतला सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मुकामी मजलिस के सदर ने दी, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने डीजीपी और आसिफाबाद एसपी से फोन पर बात करते हुए शदीद एहतजाज किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
ये पूरे कुरान वगैरह पूरा नीचे फेंक दिए, ये पूरा कुछ बाकी नहीं रखे। ये पूरा कुरान वगैरह है, ये पूरे चेयर्स तो एक भी नहीं, पूरा चेयर्स वगैरह पूरा। ये घड़ी फोड़ दी है पूरी, ये कूलर वगैरह। भाई हद से ज़्यादा कर लिए ये लोग। हाँ, पूरे एक कुरान भी बाकी नहीं रखे अंदर। फैना वगैरह पूरा तोड़ फोड़ कर दिए। ये कूलर्स वगैरह। ये फ्रिज है जामा मस्जिद का। एक ही चाह, वो भी पूरी तरह से नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस
एनवी रामन्ना ने तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अतिया दिया है। उन्होंने दिल्ली में एपी और तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नरों को तेलुगु रियासतों को 10 लाख रुपए का अतिया दिया। इस मौके पर जस्टिस एनवी रामन्ना, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, उन्होंने तमाम से इस मुश्किल वक्त में ज्यादा से ज्यादा मदद करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हर कोई आगे आकर समाज का साथ देना चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो तेलुगु अवाम की दिल खोलकर मदद करें। एमएलए पवार रामाराव पटेल ने एसएस कॉटन फैक्ट्री भैंसा में मरकजी हुकूमत की खादी इंडिया स्कीम की जानिब से 33 इस्तेफादा कुनिंदगान खुद रोजगार योजना के तहत कुम्हार तबके में इलेक्ट्रिकल मशीनों की तकसीम अमल में लाई, जिसके जरिए मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा सकें। बादजा खादी इंडिया की तरफ से तरबियत हासिल करने वालों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस मौके पर कुम्हारी जागृति सोसाइटी तालुका सदर लिंगन्ना, साबिक एमपीपी अब्दुल रज्जाक, साबिक ZPTC सोलंकी भीमराव, साउली रमेश, सुषमा रेड्डी, चंद्रकांत पटेल, कुम्हारी जागृति सोसाइटी के कायदीन मौजूद थे। గ్రామ ఉద్యోగ శాఖ మంత్రి గారికి అదేవిధంగా మన చైర్మన్ గారికి అందరికీ నా నియోజకవర్గం తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. 33 ఏదైతే ఇక్కడ పరిసరాలు ఇచ్చిండు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, అదేవిధంగా వాళ్ళకు మట్టి కలపడానికి, తర్వాత డ్రై చేయడానికి మన మషిన్ ఉంటాయి. అది కూడా నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు మాట్లాడి ఏర్పాటు చేస్తానని తెలియజేస్తున్నాను. ఈ స్కీమ్ ఆది గ్రామీణ जमीयतुल उलमा हिंद सदर जिले निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लाई खान की क़ियादत में उलमा वफ़द ने ज़िले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतों से मुलाकात की। इस मुलाकात के ज़रिए सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लाई खान व उलमा वफ़द ने ज़िले कलेक्टर निजामाबाद को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लाई खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया दिनों में वक्फ कानून में छेड़छाड़ करते हुए जो 2024 वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था, बादजा इस तरमीमी बिल को नजरसानी व मंजूरी के लिए JPC ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी में भेजा गया है। हाफिज मोहम्मद लाई खान ने कहा है कि इस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हमने जमीयतुल उलमा हिंद शाख जिले निजामाबाद की जानिब से जिले कलेक्टर निजामाबाद को तहरीरी तौर पर शदीद एतराज जताते हुए इस बिल का मंजरनामा और शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले वक्फ तरमीमी बिल दरअसल मुसलमानों के हुकूक की सरासर खिलाफ वर्जी और ज्यादती के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा है कि ज़राए इब्लाग से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद की जानिब से हमने लोकसभा सेक्रेटरी को मुतवज्जो करते हुए बेनाम JPC ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बजरिया जिले कलेक्टर निजामाबाद को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मांग की है कि वो JPC में इस वक्फ तरमीमी बिल 2024 को कालअदम करार देते हुए उसे नामंजूर किया जाए। उसको रोकने के लिए हमने आज जिला जमीयत उलमा की जानिब से कलेक्टर साहब को एक महजरनामा तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. निजामाबाद शहर के भारतीय रानी कॉलोनी में हुकूमत ने बांडम तालाब में गैर कानूनी तामीरात देकर उन्हें गिरा दिया, जिसके बाइस गरीब सड़कों पर रह गए। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने भारतीय रानी कॉलोनी का दौरा किया और उनकी इयादत की। इस मौके पर शबीर अली ने खिताब किया और कहा कि कुछ कब्जाखोर लीडर जिन्होंने गरीबों को गैर कानूनी तौर पर ज़मीनें फरोख्त की, वो जाली टाइटल देकर गरीबों को धोखा दे रहे थे। चाहे वो कोई भी हो, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। धोखाधड़ी का शिकार गरीब खानदानों को माली इमदाद दी गई। उन्हें यकीन दिलाया गया कि जल्द ही हुकूमत की तरफ से उन्हें घर का प्लॉट किया जाएगा और उन्हें घर बनाने के लिए इंदिरा एंटी स्कीम के जरिए 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। निजामाबाद टाउन आनंद नगर में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने नाले में बह जाने वाले 2 साला बच्ची अनन्या के अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर शबीर अली ने खिताब किया और कहा कि अनन्या अपनी रिहाइशगाह के करीब खेल रही थी जब वो गलती से एक खुले नाले में गिर गई। उन्होंने कहा कि गिर कर मरना बहुत तकलीफदा चीज़ है। उनके ख़ानदान पर जो सानेहा हुआ, इससे कोई भी उनका दिल नहीं भर सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से 4 लाख रुपए एक्स-ग्रेशिया दिया जाएगा, जबकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए मेरी तरफ से माली ताउन भी किया जाएगा। दोबारा ऐसा न होने से सरकारी हुकाम ने ख़तरनाक नहरों की निशानदेही करने और मरम्मत करने का हुक्म दिया है। एपीसीसी के सरबराह वाइस शर्मिला रेड्डी ने प्रकाशम बैरेज पर दरिया कृष्णा के सैलाब का दौरा करते हुए मुआयना किया। पीसीसी चीफ ने फंसी हुई कश्तियों से आगे टूटे हुए दरवाजों का मुआयना किया। वाइस शर्मिला रेड्डी ने कहा कि क्या आप कश्तियां छोड़ना चाहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी निशानदेही की जाए, सख्त इक़दामात उठाए जाएं। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। प्रकाशम के बैरेज को ये कोई मामूली धचका नहीं है। जगन के दौरे हुकूमत में हकीकी बैरेजों और मनसूबों का कोई मुनासिब इंतजाम नहीं था। బాధ్యులు ఎవరో దీని మీద ఎంక్వైరీ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అసలు ఇలాంటివి మళ్ళీ జరగకుండా ఎందుకు కట్టడి చేయలేమో ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేయాలి. బికాజ్ ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాంటిదే జరిగింది అని వింటున్నాం. ఈసారి అయితే వచ్చిన ఫోర్స్కి బీమ్స్ కూడా దెబ్బతిన్నాయి. ఇది సామాన్యమైన దెబ్బ కాదు. ఇంత హిస్టారికల్ బ్యారేజ్, ప్రకాశం బ్యారేజ్కి ఇంత పెద్ద దెబ్బ తగిలింది అంటే దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కఠినంగా శిక్షించకపోతే, పెనాల్టీ పెద్దగా లేకపోతే మళ్ళీ జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం. सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से इंसानी हमदर्दी के पेश नज़र दिल खोल कर अतियात देने के मुतालबे के जवाब में बहुत से अफराद और तंजीमें अतिया देने के लिए आगे आ रहे हैं। इस मौके पर विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट में वज़ीर आला के साथ कई लोगों ने चंदा दिया। BSR इंफ्रास्ट्रक्चर के MD बालेसु श्रीनिवास राव 1 करोड़ रुपए अतिया दिए। फिल्म प्रोड्यूसर अश्विनी दत्त 25 लाख रुपए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 25 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश और सिद्धार्था वॉकर्स क्लब ने 5 लाख रुपए, विजयवाड़ा और TDP खातून लीडर रायापति शैलजा ने 5 लाख रुपए, डॉक्टर आई नलिनी प्रसाद ने 1 लाख रुपए, पोटलूरी विजय कुमार ने 1 लाख रुपए, अलूरी अच्युतरा रामराजू ने 1 लाख रुपए, वल्भनी रवि ने 1 लाख रुपए का अतिया दिया। इस हद तक के CM चंद्रबाबू नायडू ने मुतल्लिका चेक और नकद रकम हवाले की। अतिया दहिंदगान ने बताया कि उन्होंने मुश्किल हालात में मुतासरीन के साथ खड़े होने के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड को अपना ताउन दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने हुकूमत की तरफ से दी गई कॉल के साथ आगे आने और अपनी फरागदिली का मुजाहरा करने और अतिया देने के लिए अतिया दहिंदगान का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी।
डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपनी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म सिंघम अगेन के क्लाइमेक्स की शूटिंग मुकम्मल कर ली है। 250 करोड़ रुपयों के बजट से बन रही इस फिल्म के क्लाइमेक्स सीन पर रोहित शेट्टी ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसकी वजह ये फिल्म सुर्खियों में आ गई। बल्कि अब ये हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख का सबसे महंगा क्लाइमेक्स सीन हो गया है। इस क्लाइमेक्स सीन को 6 राइटर्स की टीम ने 18 महीनों में लिखा। खतरनाक स्टंट्स की वजह से अदाकारों के लिए पूरी एहतियात बरती गई। क्लाइमेक्स सीन की मुकम्मल शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में की गई। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के अलावा कश्मीर में भी की गई। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की 5वीं सीरीज और सिंघम की 3री किस्त और सिंघम रिटर्न्स का सीक्वल होगी। इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ के मरकजी किरदारों के अलावा अर्जुन कपूर एक खतरनाक और खूंखार विलन के किरदार में देखे जाएंगे। फिल्म में अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ के भी मेहमान किरदार हैं। फिल्म बहुत बड़े कैनवेस पर शूट की गई है जो अब मुकम्मल है। फिलहाल फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क जारी है। रोहित शेट्टी इस फिल्म को 1 नवंबर दीपावली के मौके पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। शेयर बाजार में शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई है। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी के कारोबार में एक बार फिर कमी देखी गई है। 30 शेयरों पर मबनी बीएसई सेंसेक्स 709.94 पॉइंट्स कम होकर 81,845.50 पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी की बात की जाए तो ये 190.9 पॉइंट्स यानी कि 0.75 माइनस नीचे होकर 25,090.95 पर खुला। गुज़िश्ता रोज सेंसेक्स 4.40 पॉइंट्स यानी कि 0.01% की मामूली कमी के साथ 82,555.44 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। दिन में कारोबार के दौरान ये 159.8 पॉइंट्स तक टूट गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 1.5 पॉइंट्स के मामूली इजाफे के साथ 27,279.85 पॉइंट्स की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, अडानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, इंडसइंड बैंक और टाटा मोटर्स सबसे ज्यादा नुकसान में थे। मुनाफे में रहने वाले शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंसर, वो टाइटन, नेस्ले और एचडीएफसी बैंक शामिल थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.